कर्म किया होगा, इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाया। इसलिए प्यारे, अब हमारे कर्म ही खोटे तो फिर किस्मत को कोसने से क्या होता है, क्योंकि कर्म हमने अच्छे नहीं किए। कहते हैं कि कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कहते ना प्यारे कि हमारे कर्म ही खोटे तो भगवान का भजन करने से फिर होगा क्या। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी गवा करने से क्या होगा। ये एग्जाम्पल है जो व्यक्ति नहीं समझते उनके लिए। किया परहेज ना कभी तो फिर दवा करने से क्या होगा। अगर मरीज कोई है और मरीज को डॉक्टर ने परहेज करने के लिए बताया, हम परहेज नहीं कर रहे, दवा पूरी चाहिए, लेकिन परहेज कुछ किया नहीं तो कैसे सही होंगे वे। इसी प्रकार किया परहेज ना कुछ भी दवा करने से क्या होगा। बाके बिहारी लाल की। और कहते भैया, आदमी को अगर एक ठोकर लग जाए तो एक ठोकर में ही समझ जाता है। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन। जो समझदार होगा वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो कुएं की ओर जा रहा है तो उसे बार बार ठोकर लगती रहे, वो सुधरने वाला नहीं है। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन। जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने
मुसीबत आने पर भी जो व्यक्ति संघर्ष करके खड़े रहते हैं, ऐसे ही व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। राज और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। लेकिन मुसीबत आने पर जो व्यक्ति डर जाते हैं और कहते हैं, अरे भैया जब मुकद्दर में यही लिखा है तो यही सही। अरे मुकद्दर में ये लिखा नहीं, मुकद्दर का लिखा हुआ भी आप बदल सकते हो अपने कर्मों से। इसलिए समय मुसीबत तो टले वरदान जी के ही थपेड़ों से। मुसीबत तो टले वरदान जी के ही थपेड़ों से। लेकिन मुकद्दर पर भरोसा करके सो जाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। अगर हमारे कर्म ही खोटे हैं तो भगवान का भजन करने से फिर क्या होगा। इसलिए प्यारे, भगवान ने जो मनुष्य का तन दिया